हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। घनश्याम वाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम माघ मास की प्रतिदिन की कहानियों का श्रवण करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको षष्ठम अध्याय तक की कहानी का श्रवण कराया हुआ है। आज हम सप्तम अध्याय की कहानी का श्रवण करेंगे, लेकिन मैं आपको षष्ठम अध्याय की कहानी का थोड़ा सा सार यहाँ बता देती हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब डेली एक नई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हम षष्ठम अध्याय की कहानी का थोड़ा सा सार जान लेते हैं। उसमें ये था कि एक धनी सेठ था जिसने अपनी जिंदगी भर बहुत सारा पैसा धन एकत्रित किया, कमाया, और उसके 2 पुत्र थे जिन्होंने बाद में पूरा धन नष्ट कर दिया और बहुत ही कुकर्म करते हुए वो अंतगति को प्राप्त हुए। जब वो यमलोक में थे तो फिर वहां पर उनके साथ क्या हुआ, इसकी कथा का श्रवण सप्तम अध्याय की कथा में करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं सप्तम अध्याय की कथा। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई कुंडल को स्वर्ग ले जाओ जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं जानता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही संलग्न रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नाश हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तो यहाँ तक हमने सप्तम अध्याय की कथा का श्रवण कर लिया है। माघ मास की 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करने के लिए आप इस चैनल घनश्याम वाणी को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, ताकि वो भी माघ मास की ऐसी ही कथाओं का श्रवण करके माघ मास के फल को प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।